हाय एरीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मेष राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सोच रहा है एरीज के बारे में इस वीकेंड? हु इज थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ एरीज? मेष राशि वालों के बारे में कौन सोच रहा है? द हैंगमैन, पाइसिस हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज ये आपकी एनर्जी है। पाइसिस हो सकते हैं आपके बारे में जो सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में शायद कुछ ब्रेक हो, अभी कुछ एक्शन ना हो रहा हो। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। इनको आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। व्हाई डू वी हैव द हैंगमैन? 5 ऑफ पेंटिकल्स साइडवेज। Why do we have the hangman? 7 of wands. Six of cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। पास्ट में आपकी कुछ नई शुरुआत हुई होगी, आप में से किसी ने इमोशंस एक्सप्रेस किए होंगे। द हैंगमैन विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान थोड़ा ब्लॉक्ड लग रहा है, यानी जैसे कहते हैं ना इमोशंस ब्लॉक्ड हैं इसके, या आप दोनों में से किसी ने किसी को तो ब्लॉक किया। व्हाई डू वी हैव द हैंगमैन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स साइडवेज एंड 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स। ओके, पास्ट में तो आपका एक एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जैसे सोलमेट टाइप लविंग कनेक्शन। हैंगमैन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, कि आपसे बात करने का। कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, या तो आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। अभी ये सोच रहे हैं कि इस ब्लॉकेज से निकल के आपसे बात करें कि ना करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल साइडवेज विथ 6 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, आपसे झूठ बोला है। ओके, आपसे कुछ किसी किस्म की चोरी करी है, जिससे कि आपके फाइनेंस पे इसका असर पड़ा है। ओके, पास्ट की एनर्जी। ऑलराइट, सो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो लेट्स सी हियर इनका क्या है आपकी तरफ इंटेंशन। लेट्स चेक दिस पर्सन्स इंटेंशन। इनकी व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशन? इनका क्या इंटेंशन है? इनका इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स द साइन ऑफ पाइसिस? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, ठीक है। जस्ट वन कार्ड टू क्लैरिफाई दिस। वन कार्ड टू क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स? द सन। ये देखिए, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। आपको देखते हैं कि आप काफ़ी खुशी का सोर्स हो इनकी लाइफ में, ठीक है। आपको देखते हैं एज समबडी हु इज़ वेरी पॉजिटिव, कि आप जब भी आते हो अपने साथ काफ़ी खुशी लाते हो, काफ़ी क्रिएटिव हो आप, ठीक है। तो ये लियो कार्ड है, तो आपके साथ ही कुछ शुरुआत चाहते हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े, खुशियों की तरफ जाए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है।
कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेट्स सी दैट। इज दिस पर्सन ट्रस्ट वर्दी? ये इंसान ट्रस्ट के लायक हैं, ट्रस्ट करने लायक हैं कि नहीं है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। पास्ट में इन्होंने आपको काफी दुखी किया होगा, अभी विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो काफी क्लियर एनर्जी होती है। व्हाट इज दिस? द मून। कैन यू ट्रस्ट? क्वीन ऑफ कप्स। व्हाई डू वी हैव द मून हियर? क्या छुपा रहे हैं ये? व्हाट इज दिस पर्सन हाइडिंग? Four of Wands. What? ओके, ये देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाइट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, स्ट्रेट आता है, बात करता है, स्ट्रेट शूटर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं। मैंने ये चेक किया क्या छुपा रहे हैं विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये अपनी लिविंग कंडीशन के बारे में आपको सब कुछ बता नहीं रहे कि ये कैसे जी रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कई बार एक छत के नीचे रहना होता है, मैरिज होता है, सेलिब्रेशन होता है। तो ये आपसे कुछ ऐसी चीज छुपा रहे हैं जो इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज ये छुपा रहे हैं, पूरी तरह से आपको बता नहीं रहे। बातचीत करने में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, लेकिन ये कुछ अपनी सिचुएशन को लेके कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। तो आप कंप्लीटली इन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसान पूरा सच नहीं बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन सब बता भी नहीं रहे। ओके, सो व्हाट इज योर एडवाइस? आपकी क्या एडवाइस है इस इंसान को लेके? व्हाट इज एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एरीज, सॉरी फॉर द पाइसीज? 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ कप्स नॉट फॉर द पाइसीज। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एरीज के लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस इज 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस में डाला है विद 7 ऑफ कप्स। आपकी एडवाइस है अपने ऑप्शंस खुले रखना, इन पे अकेले इनके ऊपर डिपेंड ना करना, ठीक है। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ कप्स? द फूल। आपको कुछ नई दिशा में कुछ और ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपकी एडवाइस है इज टू कीप योर ऑप्शंस ओपन। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ दिया था। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू एरीज। आपकी एडवाइस है अपने ऑप्शंस खुले रखें और नई दिशा में आपको कुछ मिल सकता है। विद द फूल ये आपकी ही एनर्जी है, ठीक है ना। All right, that's all I have for you. Bye, take care, namaste.